News Hub, born to fight for right. इजराइल की मिलिट्री ने गाजा पर अपने सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक का अंजाम दिया है, जो जनवरी 19 को सीज फायर के शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा है। इस हवाई हमले में कम से कम 330 लोग मर गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग थे। ये एयर स्ट्राइक गाजा के कई जगह पर की गई है, जैसे गाजा सिटी और नॉर्थ के इलाके। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के टारगेट्स को निशाना बनाया और उन्होंने कह दिया कि ये एयर स्ट्राइक हमास के हॉस्टेजेस को रिलीज ना करने की वजह से हुई है। हमास ने इजराइल के फैसले की आलोचना की और कहा कि नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस को सैक्रिफाइस कर दिया और सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। ये एस्केलेशन तब हुई है जब ट्रूस टॉक्स रुक गई है और दोनों तरफ की तरफ से अभी भी सीज फायर और हॉस्टेजेस के रिलीज के टर्म्स को लेकर डिसएग्रीमेंट है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर में 17 मार्च को हिंसा को एक प्री प्लान अटैक थी, जिसमें कुछ ग्रुप्स ने हथियार और पत्थर के साथ मॉब को मोबिलाइज किया। ये हिंसा वीएचपी और बजरंग दल के प्रोटेस्टर्स के बाद शुरू हुई थी, जब महल एरिया में प्रोटेस्ट हो रहा था। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एक अफवाह फैली थी कि प्रोटेस्टर्स ने जो रेप्लिका जलाई थी उसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे, जिससे और हिंसा हुई। नागपुर में हुई हिंसक घटना के बाद 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 34 पुलिस पर्सनल और 5 और लोग घायल हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गार्डन मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्यूसडे को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 घायलों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। इस हादसे के दौरान 45 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बावनकुले ने नगर के सभी समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि कोई भी आपराधिक तत्वों को ना समर्थन दे। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैच विल्मोर ने आईएसएस से 10:35 पे सुबह पर सफलतापूर्वक अनडॉक किया और स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ अपने 17 घंटों के सफर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनीता विलियम्स को इंडिया की महान बेटी कहकर एक दिलचस्प पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षित वापस आने की दुआ की और कहा कि चाहे आप हजारों मील दूर हो, पर हमारे दिलों के करीब हो। क्रू 9 को 9 महीने के बाद अर्थ की वापस लौटने का सफर शुरू हो गया है और उनका स्प्लैश टाउन फ्लोरिडा के किनारे 3:35 पे सुबह पर होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बीड में एक परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने ड्राइवर को मार डाला जब उन्होंने जाना कि उनकी बेटी के साथ रिश्ते में था। पुलिस अब एक और परिवार के सदस्य की तलाश में है जो भाग गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जबकि परिवार मराठा था, मरे हुए विकास बनसोड़े दलित कम्युनिटी से था। विकास को 2018 से ट्रक ड्राइवर के रूप में बाऊ साहेब क्षीरसागर के लिए काम करते थे। आकाश बनसोड़े विकास के भाई को क्षीरसागर से फोन आया था, जिसमें उसने कहा था कि विकास को अपने रिश्तेदारों के साथ ले आए। आकाश ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने भाई से आखिरी बार 14 मार्च को बात की थी, जब विकास ने कहा था कि क्षीरसागर ने उसे होली के लिए बुलाया था। डोंबिवली में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य घोड़े पर सवार मूर्ति का उद्घाटन महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने किया। इस अवसर पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में शिवाजी महाराज की महानता और उनके योगदान को याद किया और वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब के विवाद पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन की वीरता, त्याग और देशभक्ति को समर्पण दिया है और कहा कि उनका जीवन की कोई भी एक अच्छी को अपनाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मूर्ति सिर्फ एक कला का काम नहीं है, बल्कि ये शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। एकनाथ शिंदे ने एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनकी टीम की तारीफ की, जो इस स्टैचू को डोंबिवली में मिलाने में सफल हुए। उन्होंने प्रस्तुति को एक नई पहचान दी है, जब उन्होंने इस चौराहे का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक रखने की घोषणा की। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी इस अवसर पर एक कविता पढ़ी, जो शिवाजी महाराज के वीरता, उनके आदर्शों को समर्पित थी। ये घटना डोंबिवली के लोगों के लिए एक बड़ी गौरव की बात थी, जिसमें हिंदू राष्ट्र सेना के नेता धनंजय भाई देसाई और समाज सुधारक HBP संग्राम बापू भंडारे महाराज भी शामिल हुए। उन्होंने भी शिवाजी महाराज के प्रति अपनी भक्ति और इज्जत दर्शाई। अंत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलकर विकास और सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रही है, जो देशभक्ति और वीरता को समर्थन देते हैं। ये मूर्ति डोंबिवली के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक अमर प्रतीक है जो शिवाजी महाराज के आदर्शों को अपनाते हैं। News Hub, born to fight for right.